इधर देखते रहना और हालेलुया, परमेश्वर का बातों को सुनना और उसमें सुनकर आपको चलना होगा। जो सही है, हालेलुया, जो सही है उसको करना, जो गलत है उसको छोड़ना। हालेलुया। तो आज का विषय ये है, इधर देखिए, विषय है सेवक विश्वासी में एक खतरनाक बात दिखता है। हालेलुया। क्या दिखता है? खतरनाक बात दिखता है। सेवक में भी, विश्वासी में भी एक ऐसा खतरनाक बात दिखता है। यही है विषय आज। हालेलुया। और वो विषय को मैं आज अलग करूंगा आपका जीवन से। हालेलुया। आपका हृदय से वो विषय को मैं क्या करूंगा? अलग करूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम पिछले बुधवार को देख रहे थे, अगर परमेश्वर में आपका मन और विश्वास, ईमानदारी नहीं है तो वो गया भैंस पानी में। हालेलुया। वो वाला बात है। तो उस दिन देखते ईमानदारी, अगर हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं है, तो वो व्यक्ति विश्वासी या सेवक नहीं कहलाएगा। इसलिए आज भी ऐसा बातों को परमेश्वर निकालेगा आपका जीवन से, आपका मन से। सदा वो सदा वो आपका सदा वो आपका जीवन में लटक कर रहता है। एक बात कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? गोयरा। गाय बैल बकरी में कैसा लगता है? उसको खींचने से भी नहीं निकलता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार वो चिपक कर आपका मन में, आपका हृदय में बैठा है, उसको आज खींच कर निकलेगा। कौन? हालेलुया। वो आज निकलेगा। इसलिए कहता है, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन बर्दाश्त करना, ठीक है। आज का विषय देखिए, आज का विषय यह है सेवक विश्वासी में एक खतरनाक बात दिखता है। कौन सा बात? हालेलुया। कौन सा बात? आपको यहाँ में से आपको किसी को भी भनक लग गया होगा। हालेलुया। इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, इसमें लिखा जाता है, देख लीजिए, सचमुच ये बात सच है। कौन सा बात? ये खतरनाक बात, सचमुच ये सच है। क्या है? सच है। चिपक कर बैठा है। हालेलुया। और कोई ध्यान नहीं देते हैं इस बातों को। इसलिए तो कहता हूं, ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे आत्मिक बातों को यीशु सिखाएगा कि आप सचमुच में क्या बन जाएंगे? मजबूत बन जाएंगे, चट्टान बन जाएंगे। आपको कोई सेवक, आपको कोई पास्टर आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। इतना आप परमेश्वर की बातों में घुस जाएंगे, इतना परमेश्वर की गहराई के अंदर घुस जाएंगे कि आपको कोई हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहते हैं, सचमुच ये बात क्या है? सच है। ऐसा एक बात छिपा है आपका जीवन में, आपका हृदय में, वो छिप कर बैठा है, उसको कोई ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज जैसे सुनेंगे, बाप रे, ये भी क्या बात है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे सोचेंगे। इसलिए कहता है, ये खतरनाक बात सचमुच सच है और विश्वासी और सेवक के जीवन में बहुत काम कर रहा है। किसके जीवन में? हालेलुया। विश्वासी और सेवक का जीवन में ये बहुत काम, थोड़ा नहीं, बहुत काम कर रहा है, यूज कर रहे हैं इसको। हालेलुया। 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 और कहा जाता है, देखिए, ऐसा कौन सा बात है, और वो बात ये है, कितना जानना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। और ऐसा कौन सा बात है, और वो बात ऐसा खतरनाक कौन सा बात है जो आप विश्वासी का जीवन में और सेवक का जीवन में गोयरा का जैसा चिपक कर बैठा है। हालेलुया। जो फेसबुक में देखते हैं, ये हम लोग का लोकल भाषा है, क्योंकि जो गाय बेल में रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? जुई की नहीं, जो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जुई नहीं, जो टिंगो ना, क्या बोलते हैं इसको? उड़िया में तो टिंगो बोलते हैं। गाय में क्या रहता है? जो खून चूसने वाला नहीं रहता। तो जोंक। जोंक। जिस प्रकार अब हम लोग का लोकल भाषा है गोयरा, तो उसी प्रकार जिस प्रकार गाय बैल बकरी में रहता है चिपक कर वो बातें हैं, तो ऐसा कौन सा बातें हैं? और ये बात ये है, क्या जानना चाहते हैं? ये है संदेह। हालेलुया। ये संदेह आपको यीशु से दूर करेगा। यह संदेह आपका प्रार्थना को गड़बड़ करेगा। यह संदेह, ये जो बाइबल वचन को पढ़ने के लिए आपको इधर उधर करेगा। यह संदेह यीशु का वचन को सुनने के लिए क्या करेगा? क्या करेगा? गड़बड़ी डालेगा। हालेलुया। ये संदेह है,
ये अपना जीवन में ऐसा एक बात चिपक कर बैठा है, वो है क्या? संदेह, डाउट। क्या है? डाउट है मुझे, उस व्यक्ति के प्रति क्या है? डाउट है। हालेलुया। मुझे बाइबल पढ़ता हूँ तो मुझे डाउट होता है, संदेह होता है, इसीलिए मुझे मन नहीं लगता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे संदेह लगता है, मेरा प्रार्थना में संदेह है, इसीलिए मैं प्रार्थना नहीं करता। ऐसा एक बात छिपा है, और वो बात क्या है? संदेह, डाउट। हालेलुया। डाउट अगर क्लियर नहीं है परमेश्वर के रिश्ता में, तो वो व्यक्ति, बोल दीजिए, गया भैंस पानी में। तो देखते हैं आगे, तो इस प्रकार लिखा जाता है, आपका प्रार्थना में संदेह। क्या? आप जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? संदेह करते हैं, डाउट करते हैं। मेरा लेखक थोड़ा ये है, देखना क्या कहते हैं, गड़बड़ हो सकता है मात्रा उतरा में। इसलिए कहते हैं आपका प्रार्थना में संदेह। परमेश्वर में तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर में तेरे रास्ता में चलना चाहता हूँ, लेकिन प्रार्थना में क्या है? संदेह। हालेलुया। इसलिए आप करने नहीं पाते। परमेश्वर क्या कहता है? ठीक है बेटा, तुम कर, तुम आगे बढ़। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ? गीत क्या करना चाहता हूँ? गाना चाहता हूँ। यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है तुम गा, लेकिन हम गाते नहीं हैं। हालेलुया। हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरा रास्ता, जो आत्मिक बातें मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन बढ़ते नहीं। कदम बढ़ाओगे तब ना बढ़ोगे। हालेलुया। हम बढ़ा नहीं रहे तो कैसे बढ़ेंगे? तो आपका प्रार्थना में क्या है? संदेह। हालेलुया। देखिए, आपका बाइबल पढ़ने में क्या है? समझते नहीं। क्या नहीं? मुझे संदेह लगता है, मुझे डाउट लगता है, बाइबल पढ़ने में मुझे डाउट लगता है। परमेश्वर क्या कहता है? बेटा बैठ, कहाँ? मेरा शरण में बैठ और तू प्रार्थना कर, तब जाकर तेरा संदेह को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पढ़ने में हम लोग का क्या है? संदेह है। ये भी है, वचन सुनने में हम लोग क्या है? संदेह है, डाउट है। हम सोचते हैं वो पास्टर ऐसा सिखाता है, वो सबक ऐसा कहता है। हालेलुया। ये सारे आज हम क्या रखते हैं अपना जीवन में? संदेह रखते हैं, इसलिए तो हम आगे बढ़ने नहीं पाते हैं। मैं वचन से प्रूफ करूंगा। लिखा जाता है, देखिए, आपका विश्वास में क्या है? संदेह है। हालेलुया। आपका विश्वास में संदेह है, और आगे जब हम देखते हैं तो इसमें लिखा जाता है आपका चाल चलन बातचीत में भी क्या है? संदेह है। हालेलुया। तो इस संदेह को आज हमको क्या करना है? निकलना है। और ये कहता है यीशु के ऊपर विश्वास करने में क्या है? आपको डाउट है, संदेह है। और बोल दीजिए क्या क्या अनुवाद होता है? क्या क्या होता है? और डाउट है, संदेह है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाउट कहते हैं। और जो हमको हाँ, लेकिन ये संदेह ही हम लोग काफी है समझने के लिए, है कि नहीं? काफी है। तो इसी को रखा है, बाइबल में भी यही लिखा गया है। तो ये सारे यीशु के ऊपर विश्वास करने में भी हम लोग का क्या होता है? संदेह होता है। हालेलुया। इसलिए आज हम विश्वास कमजोर होते हैं, विश्वास में आज थोड़े होते हैं। इसीलिए कहता है, देखिए, और ये सब बातों में, कौन सी बातें? जिस बातों को मैंने दिखाया, जिस बातों को मैंने कहा कि किस किस बातों में हम लोग का संदेह होता है, किस किस बातों में। चुप कराइए थोड़ा। तो कहता है जिस जिस बातों में हम देखें, जिस जिस विषय में हम लोग का डाउट है, कहता है, और ये सब बातों में सेवक विश्वासी का जीवन में बहुत कम कर रहा है, वो है संदेह। हालेलुया। किस किस के जीवन में? विश्वासी और सेवक के जीवन में कम कर रहा है। ये एक ही कम है। क्या है वो कम? संदेह। हालेलुया। ये संदेह जब तक आपका जीवन में रहेगी, रखेंगी, तो आप परमेश्वर के रास्ते में चलने नहीं पाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति को दिखाता हूँ, यूहन्ना को दिखाता हूँ। ठीक है, वचन है, देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार 20, 26 और 25 में लिखा जाता है। एक बार ट्राई कर लीजिए बाइबल से। हाँ, यूहन्ना 20 और 26 और 25। 24 को पढ़ दीजिए। हाँ, 26, 20 का 26 है। परंतु बरहों में से एक, अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है,
जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। हालेलुया। देखिए 12 में से जो चेले थे, जब यीशु नसरी का मौत हो गया, क्या हो गया? मौत हो गया। जब जिंदा होकर उनका बीच में आया यीशु नसरी, तो उनको देखिए 12 चेलों में से कितना? 12 चेलों में से, परंतु 12 में से 24 को पढ़े है ना? 24। हाँ पढ़िए। परंतु 12 में से एक, देखिए 12 में से एक, इसमें 12 लिख दिए है ना? 11 होगा ना उसमें? 11 नहीं, वो तो मर गया ना, वो क्या? यहूदास। इसमें कितना लिखा गया है? 12 लिखा गया है। ठीक है, तो 12 को पकड़ के चलते हैं। जब यीशु नसरी खत्म हुआ, ये भी खत्म हो गया। कौन? ये भी खत्म हो चुका था, हाँ कि नहीं? तो इसमें जब पढ़कर लिखा गया है तो हम देखते हैं 12 में से लिखा गया है। तो कहते हैं परंतु 12 में से एक, अर्थात जो थोमा है, एक चेला का नाम क्या था? थोमा, तो दिदुमुस कहलाता है। जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। वो यीशु नसरी आया उनके पास, जब जिंदा होकर उन 11 चेलों के पास आया, तो वहां जब हम देखते हैं तो थोमा जिसका नाम है उस जगह में नहीं था। हालेलुया। इसलिए कहता है, हाँ पढ़िए, हाँ, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, जब अन्य चेले, ये हाँ, जब अन्य चेले, जब 12 चेले उनको कहने लगे, किसको? थोमा को। हालेलुया। थोमा को जब कहने लगे, हाँ, हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को क्या क्या है? देखा है। उस 12 चेले में से जब यीशु नसरी उनको मिलने आया, दर्शन दिया, तो उस 12 में से एक व्यक्ति नहीं था जिसका नाम क्या था? थोमा था। उस जगह में नहीं था। तो जो जिस तरह ने उनको देखे थे यीशु को, तो उनको क्या करने लगे? बताने लगे कि हमने किसको देखा है? यीशु को देखा है। तब क्या कहता है थोमा? हाँ, तब उसने कहा, थोमा ने वो चेलों को कहा, क्या कहा? हाँ, जब तक मैं उसके हाथों में, हाँ, कीलों के छेद ना देख लूं। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या कहता है कि मैं जब तक यीशु को ना देखूं अपना आंखों से, जहां कहीं जिस हाथ से कीला ठोका गया है, जिस पंजे से बर्छा बेधा गया है, जब तक मैं उसका मेरा अंगुली उसका छेदा में ना घुसा लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो इनका जीवन में क्या उत्पन्न हुआ? संदेह। हालेलुया। क्या उत्पन्न हुआ इनका जीवन में? थोमा का जीवन में इनका बातों को क्यों विश्वास नहीं किया? हालेलुया। क्योंकि उनका जीवन में क्या था? आगे पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, 26 नहीं 25 को पूरा कंप्लीट करिए। हाँ, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हाँ, हमने प्रभु को देखा है, हाँ, तब उसने उनसे कहा, हाँ, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी अंगुली ना डाल लूं, हाँ, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, हाँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ उनका जीवन में? ये लोग कह रहे हैं कि हमने यीशु को देखा है, लेकिन उनका विषय बातों को ये विश्वास नहीं कर रहे। उनका इनको संदेह हुआ, इनको डाउट हुआ कि ये व्यक्ति झूठ तो नहीं कह रहा है। हालेलुया। ऐसे उनका जीवन में संदेह हुआ और कहता, जब तक मैं यीशु का कीले जहाँ ठोका गया है, जब तक मैं ना देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये व्यक्ति थोमास, इधर देखिए फोटो को। हालेलुया। ये व्यक्ति ऐसे का यीशु का पंजर में जहाँ कहीं बर्छा बैठा गया था, जहाँ कहीं कीले ठोका गया था, उसको जब तक मैं ना देखूं तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। क्योंकि इनका जीवन में चेलों को बातों को लेकर क्या उत्पन्न हुआ? डाउट और संदेह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। इसीलिए कहता है, जब तक मैं यीशु को ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्योंकि इनका जीवन में वही डाउट तो पैदा हुआ। कोई बातों को शंका क्या बोलते हैं, उदय अगर सूरज का बताएगा, मुझे डाउट लगसी, वो तक संदेह लगसी। तो उसी प्रकार उनके चेलों में से उनको बता रहा था, तो कहता है मुझे डाउट है। क्या है? मुझे डाउट है, मुझे संदेह है। जब तक मैं मेरे आंखों से ना देखूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। उसी प्रकार दिखाते जा रहा हूं ना, उसी प्रकार एक व्यक्ति भी
जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया उसका नाम क्या था? यूहन्ना। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, इसको भी क्या हुआ? संदेह हुआ। सबको मैं लेके नहीं जा रहा हूं, 4-5 को रखा हूं और आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। कहता है एक व्यक्ति थोमा ने भी क्या किया? संदेह किया। इनका बातों को क्या किया? संदेह किया। उसी प्रकार यीशु नसरीत को जिसने बपतिस्मा दिया, और ये कहता है, ये व्यक्ति कहता है मुझे तो तेरे हाथ से क्या लेना है? बपतिस्मा लेना है। यीशु ने क्या कहा? ऐसे ही होने दे। क्या कहता है? ऐसे ही होने दे। तो ये व्यक्ति यीशु को बपतिस्मा देता है, जब यही व्यक्ति यीशु को क्या करता है? संदेह करता है। कहां से? बचन से दिखाता हूं। ये देखिए मत्ती 11 का 2, 3, 4, 5, 6 छोटा छोटा होगा, आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं मोबाइल से अगर देखेंगे तो शायद आपको दिखेगा। लिखा जाता है, देखिए मत्ती की सुसमाचार 11 का 2 को पढ़ते तो यूहन्ना ने बंदी गृहों में से, गृहों में मसीह के कामों का, पढ़ दीजिए, मुझे कहने का आसान होगा। यूहन्ना ने बंदी गृहों में मसीह के कामों का समाचार सुना। ये व्यक्ति बंदी गृहों में से, जब हेरोदेस उसको क्या किया? उसको बंदी बना लिया, उसको जेल खाने में डाल दिया गया। तो यीशु ने क्या किया? जब तक ये व्यक्ति था, देख लीजिए, जब तक ये व्यक्ति था यीशु ने उसका काम आरंभ नहीं किया था। यूहन्ना था तो यीशु ने अपना काम आरंभ नहीं किया था। लेकिन जैसे यीशु को पता चला कि यूहन्ना बंदी गृह में क्या हो चुका है? बंद हो चुका है, उसको बंदी बना लिया गया है। तब से यीशु कहता है मत्ती 4 का 17 में 4:17 में कहता है कि तब से परमेश्वर का बेटा यीशु ने ये कहना आरंभ किया कि परमेश्वर के राज निकट है, मन को फिराओ। तो कहता है, आगे बढ़िए, मैं मसीह के कामों का समाचार सुना। जब यीशु ने अपना काम को आरंभ किया तो फिर से मुझे रिपीट करना पड़ेगा, ये व्यक्ति सुना। क्या सुना? कि और एक है जो परमेश्वर के काम को बता रहा है, तो इस व्यक्ति को डाउट होता रहा, अपना चेलों को भेजता है। पढ़िए, मैं मसीह के कामों का समाचार सुना, और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। क्या पूछने भेजा? यह पूछने भेजा, यह आने वाला तू ही है क्या? आने वाला जिसका हम इंतजार कर रहे थे, जिसने यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, क्या तू आने वाला मसीहा तू है? इसको भी क्या हुआ? संदेह हुआ। हालेलुया। एक व्यक्ति थॉमस को भी हम देखें, उसको भी क्या हुआ? संदेह हुआ। और इसको भी देखते हैं, यूहन्ना को भी देखते हैं, तो उसको भी क्या होता है? संदेह हो रहा है। हालेलुया। आगे पढ़िए, या हम किसी दूसरे की बाट जो है। हालेलुया। उसको पूछो, उसको कहो कि जो आने वाला क्या तू ही है या और किसी दूसरे की बाट जो है? ये किसको संदेह हुआ, किसको डाउट हुआ और भेजा? यूहन्ना को यीशु के पास भेजा कि जा ये बातों को तुम क्या करो, पूछो उसको। हालेलुया। आगे पढ़िए, यीशु ने उत्तर दिया। अब यीशु ने उत्तर देता है, ये बड़ा वचन है ना। यीशु ने उत्तर देता है जिसने उसको भेजा था, यूहन्ना जो चेले को भेजा था, और यीशु ने उस चेले को उत्तर देता है और कहता है, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? जब पूछे क्या परमेश्वर का बेटा तू ही है या हम किसी और का बाट जोते रहे, तो यीशु यहाँ नहीं कहा कि मैं हूँ, नहीं कहा। क्या कहा? कहता यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और जो देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से क्या कर दो? कह दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए, कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। बड़े ध्यान से क्या क्या कहा कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। लेकिन 6 कहता है, देखिए 6 पढ़िए, और धन्य है वो
जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। ना खाए। किसके कारण? धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो पुरुष स्त्री, मेरे कारण क्या ना खाए? ठोकर ना खाए। हालेलुया, हालेलुया। इसको भी क्या हुआ? संदेह हुआ। इसको भी क्या हुआ? डाउट हुआ। इसको भी डाउट हुआ। हालेलुया। इसको भी बहुत डाउट हुआ। किसको? यूहन्ना को। मैं और एक दिखाता हूँ, 2 दिखाए ना, 3 तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। कहता है मत्ती सुसमाचार 11, हाँ 11 का इसको पढ़े ना हाँ ये देखेंगे, मत्ती 14 का 28 से 31 तक देखेंगे। देखिए क्या कहता है, आपको दिखा रहे हैं, बाद में मिलेगा आपको निचोड़, क्या फल मिलेगा। हालेलुया। कहता है मत्ती सुसमाचार 14 उसका 28 से 31 तक पढ़ेंगे, तो इसमें पतरस को भी क्या हुआ? संदेह हुआ। हालेलुया। पतरस को भी संदेह हुआ। देखिए क्या कहता है, हाँ पतरस ने उसको उत्तर दिया। हाँ, जब यीशु नदी पानी पर, जब ऊपर पढ़ेंगे तो सब लिखा गया है, जब यीशु नदी पानी पर चल के आ रहे थे वो, तो पतरस, हाँ पढ़िए, हाँ पतरस ने उसको उत्तर दिया, हाँ हे प्रभु, यदि तू ही है। क्यों संदेह हो रहा है यीशु के ऊपर? यदि तू ही है, ऐसा संदेह क्यों आज? अगर ऐसा नहीं भी हो सकता है, अगर गलती से अगर हम जा भी जाते हैं तो हमको परमेश्वर नहीं बचाएगा? अवश्य। जानकर अगर कूदते हैं छत से तो नहीं बचाएगा। गलती से अगर गिर जाते हैं तो परमेश्वर बचा सकता नहीं, बचा लेगा, लेकिन जानबूझकर अब मुझे तो यीशु अच्छे डेक्सी मोर भी नहीं, तो यीशु भी तो पत्थर रोटी नहीं बनाता, बना देता। यीशु भी वहां से नहीं कूद जाता। यीशु भी क्या उसको प्रणाम नहीं करता, लेकिन यीशु ने ये सब नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि वचन में वो क्या था? पूरा लोड किया हुआ था यीशु नजरीत। हालेलुया। इसीलिए वो थोड़ा सा भी उनका जीवन में संदेह नहीं था। तो कहता है, हाँ पढ़िए, हे प्रभु यदि तू ही है, हाँ हे प्रभु यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। ये बहुत बड़ा मांग हुआ। हालेलुया। ये छोटा नहीं है। पतरस ने बहुत बड़ा मांग किया। किससे? यीशु से। पानी पर चलने के लिए मुझे अधिकार दे। हालेलुया। देखिए इसका संदेह को, देखिए इसका डाउट को। यदि यीशु होगा तो मुझे देगा, यीशु नहीं होगा तो फुस। कहाँ? पानी में जितने नाव में कदम रहेगा, पानी में क्या हो जाएगा? फुस। एक की बात। तो कहता है इसमें बहुत गहराई है, उतना गहरे तक नहीं जाएंगे, और एक दिन इसका विषय मांगे। कहता है यदि तू ही है तो मुझे पानी पर पानी पर चलने का क्या दे? अधिकार दे या आज्ञा दे। हालेलुया। देखिए कितना बड़ा इसका डाउट ही, संदेह ही उसको कहा कि अगर यीशु है कि नहीं देखते हैं, चेक तो करते हैं। हालेलुया। ऐसे कहकर वो कहता है मुझे पानी पर चलने के लिए क्या दे? आज्ञा दे। ऐसा ना करना कि परमेश्वर तू मेरा साथ है, यदि हाँ परमेश्वर तू मेरा साथ है तो मैं अभी कूद रहा हूँ। कहाँ से? छत से। बचाएगा कि नहीं? कहता है ना, शैतान क्या कहता है यीशु को, यहाँ से कूद जा, स्वर्गदूत आकर हाथों हाथ तुझे क्या कर लेंगे? उठा लेंगे। और आप ऐसा मत करिए। हालेलुया। आप ऐसा मत करिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कहेगा? टाइम भी नहीं हुआ है, मेरा पास आना चाहता है। हालेलुया। कितना दिन है तेरा, उसको बता, मेरा कामों को बता, लेकिन तू इतना जल्दी क्यों आना चाहते हो? हालेलुया। ऐसा कहेगा। तो कहता है, आगे बढ़ते हैं, हाँ उसने कहा, हाँ कौन कहा? यीशु ने कहा आ। किसको? पतरस को। तब कहता है, हाँ तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। उसको डाउट था इसलिए कि अगर ये यीशु ही होगा तो मुझे कहेगा कि तू आ। हालेलुया। इतना ताकत किसी का पास नहीं है, इसलिए कहता है, उसको पढ़िए, 29 को पढ़िए, क्या कहता है? हाँ उसने कहा आ। हाँ तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने के लिए वो पानी पर, वो भी समुद्र में पानी पर चलने लगा। हालेलुया। हालेलुया। आजकल तो नाव जाता है पानी के ऊपर, जहाज जाता है पानी जहाज जाता है पानी के ऊपर, लेकिन पतरस को देखिए
पानी के ऊपर क्या कर रहा है? चल रहा है। चल रहा है। और पानी के ऊपर सूखा लकड़ी होगा या पत्ता या ऐसा कुछ वहां ऊपर आ सकता है, या कोई डिब्बा फिब्बा, जानते हैं ना। तो देख लीजिए, परमेश्वर को, पतरस को पानी के ऊपर चलने के लिए अधिकार दिया, और ये व्यक्ति नहीं डर के क्या करने लगा? पानी पर चलने लगा। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, हाँ, पर हवा को देखकर डर गया। पर हवा को देखकर पतरस क्या किया? डर गया। डर गया। हालेलुया। तूफान जब आ रहा है, लहर देखते हैं ना, समुद्र में कैसा लहर आता है? इतना बड़ा बड़ा नहीं, पूरा घर घुरा, पूरा कहीं कर दबा, ढापी दबा, जनता है बात। हालेलुया। ऐसे लहर को देखकर वो क्या हो गया? डर गया। मसीह में तो कदम बढ़ा दिया, यीशु में कदम को आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, वो व्यक्ति उस दिन किसको देखा? लहर को देखा। हालेलुया। समुद्र का लहर को देखा। और आज हम कदम बढ़ाएं तो आज हम लोग का जीवन में वो लहर क्या है? दुख, कष्ट, सताव। हालेलुया। उसको देखकर मसीह में तो हम कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब क्लेश आता है, तो हम क्या करते हैं? एक कदम पीछे हट जाते हैं, एक कदम। हालेलुया। इसलिए कहता है, हवा को देखकर वो क्या हो गया? डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हाँ, हे प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा। हाँ, यीशु ने तुरंत हाथ पकड़कर उसे थाम लिया। बड़े ध्यान से, अभी बहुत अद्भुत शब्द को परमेश्वर का बेटा यीशु ने पतरस को यूज किया। क्या कहता है? हाँ, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उससे थाम लिया, उसको क्या किया? रोक लिया। और कहता है, हाँ, और उससे कहा, किससे कहा? पतरस से कहा। क्या कहा? हे अल्प विश्वासी, हे अल्प विश्वासी, हे कमजोर विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। यही तो है कि यीशु के ऊपर चलने में आपका संदेह, यही तो है वचन को सुनने में आपका संदेह, यही तो है बाइबल को पढ़ने में आपका संदेह, यही तो है आपका बातचीत से लेकर चाल से लेकर आपका संदेह। हालेलुया। क्या ये यीशु के साथ नहीं रहते थे? कि यीशु के साथ मछली नहीं खाए थे भूंज कर, जो जलाकर? अवश्य खाए थे, साथ में रहते थे, साथ में जाते थे यीशु के साथ। लेकिन क्यों आज यीशु को देखकर आज क्यों संदेह? हालेलुया। इसीलिए कहता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया आज? हालेलुया। क्यों तुम संदेह करते हो? इसलिए अपना जीवन से जो संदेह है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इस प्रकार कुछ फोटो है। देखिए, जब पतरस यीशु को बुलाया, ये तो ठीक है, जा रहा है, लेकिन देखा किसको? लहर को देखकर क्या करने लगा? वो डरने लगा। हालेलुया। डूब रहा था। परमेश्वर का बेटा, ये यीशु नहीं है, पतरस भी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए फोटो को रखा गया है। इसीलिए वो अब उसको क्या किया? हाथ बढ़ाकर थाम लिया। हालेलुया। इसलिए आज हम देखते हैं, ये भी तो क्या हुआ? ये आदम हवा भी क्या हुआ? क्या हुआ? हालेलुया। गड़बड़ी क्या लाया? कौन लाया इनका जीवन में? शैतान। हालेलुया। ये लोग भी डाउट हो गए, ये लोग भी संदेह में रह गए, करें या ना करें, करें या ना करें, कर ही देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग भी क्या हो गया? संदेह में, डाउट में क्या हो गए? ये लोग भी गए। कहां गए? शास्त्री फरीसी, जानते हैं ना, यीशु को जो विरोध करने वाला शास्त्री फरीसी, वो भी क्या हो गया? चकित हो गए। वो लोग भी, वे भी संदेह करने लगे कि ये जोसेफ यूसुफ का बेटा नहीं है, जो मरियम से पैदा हुआ है, नहीं है। ये लोग भी, शास्त्री फरीसी भी, उनका फोटो नहीं रखे हैं, वो भी क्या हो गया? डाउट में रह गए। हालेलुया। 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 ऐसे ऐसे बातों, ऐसे ऐसे आज हम लोग का जीवन में है, जो कि आज परमेश्वर से रोक के रखता है। वो है क्या? संदेह। हालेलुया। इन लोगों को देखिए, इन लोगों परमेश्वर के साथ रहकर, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं, उसके बाद हम समाप्ति कराते हैं। देखिए,
पहला था हम देखें किसको, इसको, ये थोमा भी क्या हो गया, संदेह करने लगा। जब तक मैं ना देखूं तब तक मैं यीशु को विश्वास नहीं करूंगा। ये व्यक्ति भी जॉन जो बपतिस्मा देने वाला, वो भी क्या हो गया, संदेह हो गया, डाउट करने लगा, संदेह करने लगा, है कि नहीं, कि जब पूछ के आओ कि हम और किसी दूसरे को देखेंगे, ऐसे उसको भी क्या हुआ, संदेह हुआ। हालेलुया, संदेह हुआ। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसको भी, पतरस को भी देखते हैं, यीशु को देखकर क्या हुआ, संदेह हुआ। हालेलुया। ये तो कहता है आंख रहते हुए तुम क्या हो, अंधे हो। एक अंधा अंधे को रास्ता दिखाने नहीं पाएगा। वो अंधे को नहीं कह रहा है यीशु नजरी, उस जगह में जब कह रहा था तो यीशु नजरी अंधे को नहीं कह रहा है, उसको क्या है, शास्त्री फरीसी को कह रहा है, जो अंधे अगुए थे। हालेलुया। जिसको सिखा रहे थे उसको कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। हालेलुया। इसलिए जिसका बाइबल में ज्ञान नॉलेज नहीं है, वो क्या सिखाएगा, सिखाने पाएगा, नहीं पाएगा। इसलिए तो कहा अंधे अंधे को रास्ता दिखाने नहीं पाएगा। इसलिए दोनों ही कहाँ गिरेंगी, गड्ढे में। कौन सा गड्ढा, नरक के गड्ढा में। हालेलुया। इसलिए ये लोगों को संदेह हुआ। तो आज हम लोग का जीवन में देखिए, हम लोग का जीवन में आज हम, इनका जीवन में भी हुआ ये सब बातें। तो आज हमको ऐसा संदेह है यीशु का, जब प्रार्थना करते हैं, जब आपका जीवन में जो कुछ प्रार्थना है उसमें आपका डाउट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप मसीह में हैं, आप मसीह में हैं, बड़े ध्यान से सुनना, आप मसीह में हैं और आपको ये संदेह ना हो कि आपको डर लगे मसीह का रास्ता में चलने के लिए। हालेलुया। क्या मुझे समझ दूर तो नहीं कर देगा, क्या मुझे लोग पसंद तो नहीं करेंगे, ऐसा संदेह, ऐसा डाउट मत रखिए। आप जानते हैं जो संदेह रखता है, हालेलुया, जो संदेह रखता है ना, मैं दिखा रहा हूं, एक सेकेंड। जो संदेह रखता है, देख लो, जो संदेह रखता है, जो संदेह में मतलब जो संदेह रखकर प्रार्थना आता है, जो संदेह डाउट रखकर बाइबल पढ़ता है, जो संदेह रखकर वचन सुनता है, जो संदेह मतलब डाउट रखकर वो चर्च आता है, देखिए क्या कहता है, याकूब 1:6 में कहता है, पर विश्वास से मांगे। कैसे मांगे, पर विश्वास से मांगे। क्या मांगे, विश्वास से हम क्या मांगे, विश्वास से हम क्या मांगे, वचन पढ़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बातें, विश्वास से जो कुछ मांगो, आत्मिक बातें हो रहा है, जो कुछ मांगे और कुछ संदेह ना करें। क्या ना करें, संदेह ना करें, डाउट ना करें। आप प्रार्थना किए कि परमेश्वर मैं बाइबल पढ़ने नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ परमेश्वर, लेकिन आज से परमेश्वर मुझे शक्ति दे, परमेश्वर मुझे तुम बता, तुम मुझे सिखा। कहकर जब प्रार्थना करते हैं और ये अगर बीच में रह जाता है आपका प्रार्थना में, तो कहता है ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्रों की लहरों के समान है। कैसे है, समुद्रों की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और चलती है, उछलती और चलती है। हालेलुया, उछलती है। अभी देखेंगे किसको, लहर को, कुछ समय के बाद वो नहीं आएगा। तो वैसे आज वो व्यक्ति यीशु में आएगा, प्रार्थना करेगा, अगर जो यीशु ने जो कुछ बातों को नहीं करेगा, उसका डाउट है ना किसके, अब उसका प्रार्थना में क्या है, संदेह है। इसलिए वो उसको नहीं पाता है, मांगता है नहीं पाता है, और वो लहरों के समान आएगा, कुछ दिन के बाद आएगा और कुछ दिन के बाद वो नहीं दिखाई देगा। कहाँ भागेगा उसका भी अता पता नहीं जानने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है, ऐसा व्यक्ति कहता है, और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। कहता है ऐसा मनुष्य, साफ कहता है, ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। कैसे व्यक्ति, संदेह करने वाला विश्वासी, संदेह करने वाला सेवक, ऐसा व्यक्ति आशा मत रखे कि ये प्रभु से मुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको आपका जीवन से जो शैतान जो आपका जीवन में डाला है, वो संदेह को आज आपको निकालना होगा।
हालेलुया। मजबूती से प्रार्थना करिए। जब प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना में बैठते हैं, आपका बातों में वजन रहना चाहिए। ऐसे नहीं हालेलुया धन्यवाद प्रभु, ऐसे नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, चंचल मन से, चंचल हृदय से प्रार्थना करिए कि प्रभु जी आज मैं तेरे शरण में ये विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ऐसे चंचल मन से आज प्रार्थना करिए। आज हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रार्थना जब बैठते हैं हाई आता है, क्या क्या आता है, लेकिन आज हमको ऐसा करना नहीं है। चंचल मन से, पूरा सब मन से आज परमेश्वर की सम्मुख में बैठना है, परमेश्वर से मांगना है वो बातों को जो कि आपका आत्मिक उन्नति होने पाए। हालेलुया। वो वरदान से आपका सिर्फ नहीं कलीसिया का होने पाए, उन्नति होने पाए। ऐसा वरदानों को आज छानबीन करो, ऐसा वरदानों को परमेश्वर से मांगो, देगा। हालेलुया। विश्वास से मांगते हैं आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा, देगा। हालेलुया। लेकिन आप कुछ भी संदेह मत रखिए, कुछ भी डाउट मत रखिए, क्योंकि कहता है विश्वास का ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। क्या कुछ नहीं। 50 साल परमेश्वर आपको जिंदा रखता है, 50 साल तक चर्च आते वचन सुनते हैं। अगर आपका जीवन में डाउट है तो कि प्रभु मुझे कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। हालेलुया। यही तो है, प्रार्थना करते हैं, रोगी के ऊपर प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर ली छुटवा की नहीं, छूटेगा कि नहीं छूटेगा। हालेलुया। लेकिन वही बातों को याकूब क्या कहता है, 5 का याकूब 5 का अगर 13, 14, 15 को हम पढ़ते हैं तो कहता विश्वासी के द्वारा से वो रोगी क्या होता है, हालेलुया, वो बच जाता है। विश्वासी की प्रार्थना से आपका गांव क्या हो जाता है, बच जाता है। विश्वासी की प्रार्थना से आपका अड़ोस पड़ोस का परिवार क्या हो जाता है, बच जाता है। यही तो कहा अब्राहम, परमेश्वर से यही तो कहा, क्या परमेश्वर इस गांव में, इस शहर में 50 आदमी रहेगा, क्या इस गांव को तुम ध्वंस कर देगा? परमेश्वर क्या कहता है, नहीं करूंगा। हालेलुया। फिर कहता है ऐसा करते करते, ऐसा करते करते लास्ट में कहता है परमेश्वर अगर तुम क्रोधित ना हो तो मैं और एक बात को पूछना चाहता हूं। परमेश्वर कहता है पूछो, क्या 5 रह जाएगा? तो परमेश्वर कहता है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज आपका प्रार्थना के माध्यम से, इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन यशायाह 1 उसका 7-8 में कहता है हम ही लोगों के वजह से आज इस संसार टिका हुआ है। हालेलुया। इस विश्वासी की वजह से, आज इस कलीसिया के वजह से आज इस संसार टिका हुआ है। हालेलुया। आपका प्रार्थना से, आपका परमेश्वर से दुहाई जो देते हैं उसी के माध्यम से आज इस संसार, आप पड़ोसी, आपका पड़ोसी, आपका जितने भी देखते हैं आज टिका हुआ है मेरे प्यारो। हालेलुया। नहीं तो कब का परमेश्वर उसको देश नष्ट कर देता, कब का परमेश्वर उसको मिटा डाला, जिस प्रकार नूह का समय में वो मिटा डाला, सिर्फ 8 को छोड़कर। हालेलुया। क्योंकि वो धार्मिक है, क्योंकि परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के प्रति थोड़ा सा भी डाउट नहीं करता, थोड़ा सा भी संदेह नहीं करता था, क्योंकि उस दिन परमेश्वर को वो कभी देखा था ना कभी सामना सुमनी किया था, क्योंकि सिर्फ उसका वाणी सुनाई देता था। हम सोच सकते हैं अगर कोई हमको चिल्लाता है, कोई अगर कहता है तो हम सोचेंगे किए नहीं, लेकिन उसका वाणी को सुनकर, उसका आवाज को सुनकर जैसा कहता था परमेश्वर वैसा किया। वो इतना सा भी क्या नहीं था, संदेह नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो बच गया, जल प्रलय से वो बच गया। उनका परिवार, उनका 3 बेटे, 3 बोहिए, नूह और उसका बीबी क्या हो गए, बच गए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो आज हम लोग का जीवन में कुछ भी संदेह मत रखिए, कुछ भी डाउट मत रखिए। आप प्रार्थना जो करते खुले मन से कहता है, क्या कैसे, पूरा खुला मन से, शुद्ध मन से आज आप प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनने के लिए किस प्रकार कहता है कि वो अपना कानों को क्या करता है, झुकाता है। स्वर्ग से पृथ्वी को क्या करता है, झुकाता है कि मेरा बेटा क्या कह रहा है, कि मेरा बेटी क्या कह रहा है। अब आपका सिखाने वाला कोई नहीं है, पवित्र आत्मा आपका अंदर रहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम जितने को देखें, जितने विषय, क्यों इसलिए मैंने लिखा है उस विषय को कि ये व्यक्ति भी डाउट में क्या हो चुके थे, डाउट में रहते हैं भी कि यीशु है कि नहीं, कि यीशु भूत तो नहीं है, कहा कि नहीं, चेला लोग क्या कह सको, ये भूत तो नहीं है। तो ऐसे मत सोचिए। आपका जो डाउट है, जो आपका क्लियर, मतलब वो डाउट को आप क्लियर करिए। इसलिए तो कहते हैं विश्वासी का जीवन में, सेवक का जीवन में ऐसा खतरनाक बात दिखता है, वो है संदेह।
हालेलुया। वो डाउट है, उसको आप आज क्लियर करिए, उसको आज तौबा करिए, परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर ये जो डाउट जो शैतान मुझे डलता है मेरे अंदर, उसको क्या करिए, बंद कर, उसको मतलब खत्म करो आज से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ से हम बंद करेंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर हम सभी को